प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 9 मार्च 2025, दिन रविवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। तो आइए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अब पर्वतीय क्षेत्रों में भी बनेंगे प्रधानमंत्री आवास। बाखली शैली से बनाया घर तो मिलेगा अनुदान। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने के लिए नई आवास नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। वर्ष 2017 में लागू हुई इस योजना के तहत अब पर्वतीय क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे। इन क्षेत्रों में बाखली शैली में घर बनाने पर लाभार्थियों को 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं सामान्य निर्माणों के लिए राज्य सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.25 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करेगी। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2 मीटर के पहुंच मार्ग पर भी ऐसे घर बनाए जा सकेंगे, जिससे दुर्गम इलाकों के निवासियों को लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में महिला सारथी योजना लॉन्च, सीएम धामी ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए नई पहल के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सारथी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत देहरादून की सड़कों पर महिला ड्राइवर अब महिला यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव कराएंगी। IRDT सभागार में आयोजित कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि ये योजना महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का नया अवसर है। इस पायलट प्रोजेक्ट की प्रगति 6 महीने तक देखी जाएगी, जिसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। महिलाओं को वाहन खरीदने के लिए आसान शर्तों पर लोन भी दिया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 5 महिलाओं को सम्मानित किया गया। होली के दिन ऋषिकेश में नहीं होगी राफ्टिंग, शराबियों पर पुलिस की रहेगी नजर। होली के दिन ऋषिकेश में गंगा में राफ्टिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। टिहरी के पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि पर्यटकों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। पुलिस होली के दिन जगह जगह चेकिंग अभियान चलाएगी और शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी और हुड़दंग करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। राफ्टिंग संचालकों को पहले ही इस प्रतिबंध के बारे में सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रखने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे, ताकि पर्यटकों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला सहकारी बैंकों में ग्रुप D भर्ती घोटाला, HC ने रजिस्ट्रार को जांच के आदेश दिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला सहकारी बैंकों में ग्रुप D कर्मचारियों की भर्ती में हुई कथित अनियमितताओं पर सुनवाई के बाद जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को 4 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट पर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति बनाई थी, जिसने 2022 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि निर्णय से प्रभावित होने वाले सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। इस आदेश का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। कैबिनेट विस्तार पर आया सीएम धामी का बयान, दिल्ली दौरे की वजह भी बताई। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली दौरे का कार्यक्रम पहले से तय था और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर निर्णय जल्द लिया जाएगा। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी संकेत दिए थे कि कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। सीएम धामी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने महिला दिवस के अवसर पर मातृशक्ति को शुभकामनाएं भी दी और कहा कि नए भारत के निर्माण में महिलाओं का बड़ा योगदान है। विवादों के बीच प्रेमचंद अग्रवाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, GOM सदस्य हुए नामित। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राजस्व जुटाने के लिए मंत्री समूह GOM में सदस्य नामित किया गया है। इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट किया है। GST परिषद ने प्राकृतिक आपदा की स्थिति में विशेष आपदा उपकर लगाने के लिए 7 सदस्यीय मंत्रियों के समूह का गठन किया है। इसमें उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री भी शामिल हैं। मंत्री समूह प्राकृतिक आपदा से जुड़ी राजस्व व्यवस्था की संवैधानिक और कानूनी जांच करेगा। उत्तराखंड धामी कैबिनेट से 3 मंत्रियों की छुट्टी के आसार।
4 नए नेताओं की एंट्री की चर्चाएं तेज। उत्तराखंड में जल्द ही धामी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के अनुसार मौजूदा कैबिनेट के 3 मंत्रियों की छुट्टी तय मानी जा रही है। इसके अलावा 4 नए विधायकों को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों से एक नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इस संभावना की ओर इशारा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष के दिल्ली दौरे के बाद इन अटलों को और बल मिला है। माना जा रहा है कि होली के बाद कैबिनेट विस्तार की घोषणा हो सकती है। यूकेपीएससी लेक्चरर पदों के लिए दोबारा खुली आवेदन विंडो, अब इस तिथि तक करे पंजीकरण। यूकेपीएससी ने उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा व्याख्याता समूह सी सेवा सामान्य महिला शाखा परीक्षा 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर 13 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये उन अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो पहले आवेदन नहीं कर सके थे। इस भर्ती अभियान के तहत 613 रिक्तियां भरी जाएंगी। उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। आवेदन शुल्क अनारक्षित, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 172 रुपए 30 पैसे, एससी, एसटी के लिए 82 रुपए 30 पैसे और पीडब्ल्यूडी के लिए 22 रुपए 30 पैसे है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल है। सरस मेले में अधिकारियों को पसंद नहीं आ रहा महिला सहायता समूह का खाना, होटल के खाने की उड़ा रहे मजे। हल्द्वानी में 10 दिवसीय सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें उत्तराखंड और अन्य राज्यों की सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अपने उत्पादों का प्रचार और बिक्री कर रही हैं। स्थानीय महिलाओं द्वारा तैयार किए गए व्यंजन लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं, लेकिन मेला अधिकारी और कर्मचारी इन व्यंजनों को नजरअंदाज कर शहर के होटलों से खाना मंगवा रहे हैं। इससे महिला सहायता समूह की मेहनत पर पानी फिर रहा है। परियोजना की अपर निदेशक चंद्रा फर्त्याल ने इस पर संज्ञान लिया है और कहा है कि अधिकारियों को महिला सहायता समूह के व्यंजन ही खाने होंगे। उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव कौन होगा? राधा रतोड़ी का कार्यकाल इस माह होगा समाप्त। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतोड़ी का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। राधा रतोड़ी को 2 बार 6 माह का सेवा विस्तार मिल चुका है, लेकिन इस बार उनके सेवा विस्तार की संभावना कम है। वरिष्ठता के अनुसार 1992 बैच के आईएएस आनंद बर्धन सबसे आगे हैं। आनंद बर्धन का हाल ही में केंद्र में सचिव पद के सापेक्ष इम्पैनलमेंट हुआ है, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड में ही सेवा देने की इच्छा जताई है। इसके अलावा 1997 बैच के प्रमुख सचिव एल फैने और आर.के. सुधांशु के नाम भी मुख्य सचिव की दौड़ में शामिल हैं। अगले मुख्य सचिव का नाम इसी माह के अंत तक तय हो सकता है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। ओह न्यूज उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। नमस्कार।